छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं सुलभ भारती पाठ नंबर 4 गांव शहर। यह एक पद्य पाठ है। इसे लिखा है कवि प्रदीप शुक्ल जी द्वारा। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया है। अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव, यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत पाठ गांव शहर में उन्होंने गांव और शहर इन दोनों के दर्द को दर्शाने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से की हुई है। हम देखते हैं कि शहरों में भीड़ भाड़ बहुत ही हो गई है, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां काम मिलता है। लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठे होने के कारण शहरों पर इतना दबाव बढ़ जाता है कि सुविधाएं कम होती हैं। और दूसरी ओर गांवों में खेती करने के लिए लोग ही नहीं बचे हैं, घरों पर ताले पड़े हुए हैं। तो यह भी ठीक नहीं है। यह कवि को इस पद्य पाठ से दर्शाना है। तो चलो शुरू करते हैं पद्य पाठ गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर देखिए सब कुछ बदला हुआ है, बदला हुआ मौसम है, परिवर्तन की लहर ही चल रही है। जहाँ देखो जिधर देखो उधर बदलाव ही नजर आता है, यानी कि मौसम ही बदल गया है। और इस मौसम को, इस बदलाव को दीदा फाड़े शहर देखदा, दीदा का मतलब है आंखें, फाड़े यानी आंख फाड़ कर। इसका ही मतलब है कि शहर इसे अचरज से, आश्चर्य से देख रहा है, लेकिन गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। गांव नजर बारीक करके देख रहा है तो शहर आंखें मोटी मोटी करके देख रहा है, क्योंकि गांवों को चिंता है कि यहाँ पर लोग ही नहीं रह रहे हैं, और शहर को चिंता है कि इतने लोगों को वहाँ कैसे समाया जाएगा। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। शहर की आज की परिस्थिति कैसे देखिए, एक तिल रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब तिल कितना छोटा होता है देखिए, उसे भी उस शहर में जगह नहीं मिलेगी। इतने सारे लोगों से शहर ठसाठस भरे हुए हैं। और उधर गांव में जिस तरह से पतझड़ के मौसम में पेड़ के पत्ते सब झड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से कवि कहते हैं कि पीपल के पत्ते झरे हुए। मतलब यहाँ पर देखिए कि गांव में लोग ही नहीं बचे हैं, सभी लोग काम धंधे के कारण शहर की ओर भाग रहे हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांवों से शहर की ओर इतने सारे लोग आ गए हैं कि शहर में उनके रहने के लिए कुछ जगह बची ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। परमेश्वर यानी एक लड़के का नाम है परमेश्वर, उसे ही परमेश्वर कहा गया है। तो ऐसे लड़कों को, लोगों को जब शहर में आ जाते हैं तो कहीं पर जगह नहीं मिलती है, तो कोई पुल के नीचे, कोई मेट्रो ट्रेन के खंबे के नीचे, कहीं पर भी रात गुजारते हैं, कहीं पर भी रहना पड़ता है। किसी को सड़क के बाजू पर ही रात गुजारनी पड़ती है। और यह ऐसा परिवर्तन अच्छी बात नहीं है।
और इसी परिवर्तन को ही शहर है वह आंख उठाकर, नजर उठाकर देख रहा है कि यह क्या हो रहा है, और गांव छोटी छोटी आंखें करके टुकुर टुकुर कर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। यहाँ पर आलम का मतलब है दुनिया। तो शहर का आलम यानी कि शहर की स्थिति क्या है, देखिए, जैसे ही लोग नींद से जागते हैं उसी समय उन्हें काम के लिए निकलना पड़ता है। शहर में इन लोगों की काम के लिए भागम भाग शुरू हो जाती है। कहीं काम मिलता है उनको ढूंढना पड़ता है। और उधर रामदीन नामक लड़का है, वह रेडियो के स्टेशन बदल बदल कर समाचारों की राह देख रहा है कि क्या समाचार आज के हैं। और उसे एक बड़ी घबराहट भी होती है इन समाचारों से कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। जोहना का मतलब है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। और धुकुर पुकुर का मतलब है दिल का धक धक करना, यानी घबरा जाना। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। यहाँ पर देखिए सुरसतिया का मतलब है सरस्वती नाम की स्त्री। तो उसको दो बेटे हैं, वे दोनों भी बेटे गांव से शहर की तरफ काम के वास्ते निकल चुके हैं। और वह शहर कौन सा है? सूरत। सूरत जैसे से शहरों में ये लड़के जब जाते हैं गांव में से शहर में काम के लिए, तो इनके जो खेत है वो जोतने के लिए, उसमें बीज बोने के लिए, खेतों की देखभाल करने के लिए गांव में कोई बचा ही नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो गांव की और इनकी जो ज़मीन है सुरसती की, उसके ज़मीन में अगर कष्ट करेंगे तो सोने जैसा गेहूं उग सकता है। लेकिन वे भी सब खेत खाली पड़े हुए हैं और उनके खेतों में गिलहरियां, ठंड का मौसम होने के कारण धूप सेंकती है। फसल का कोई नामो निशान नहीं देख रहा। अब पहले तो फसल उगती थी, लेकिन अब लड़के शहर की ओर सूरत में जाने के कारण यह खेती बाड़ी देखने के लिए कोई न बचने से खेत ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। और कुछ गांवों को तो शहर जैसा ही स्वरूप प्राप्त हो गया है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देहातों के शहर बनने लगे हैं और कुछ देहात तो खाली पड़े हुए हैं। और जहां से लोग देहातों से पलायन करके जिस गांव की ओर जा रहे हैं उनका शहरीकरण हो रहा है। तो उधर पक्की सड़कें आ रही है, और पक्की सड़कें सीमेंट की होती है या तारकोल से बनी हुई होती है, तो जिस पर चलने से गायों के खुर खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। और खुर घिस जाने से गायों को लंगड़ा कर चलना पड़ता है। और यह जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को शहर अचरज से यानी आश्चर्य से देखता है। तो गांव टकटकी लगा कर देखता है, टुकुर टुकुर दृष्टि से, यानी कि आंखें बारीक करके कि अब क्या होने वाला है गांव का हाल। और उधर शहर आंख फाड़ कर देखता है कि शहर का क्या हाल होने वाला है। तो देखिए कविता में दोनों की समस्याएं हैं। शहर की समस्याएं हैं कि उधर जनसंख्या बढ़ रही है, और देहातों की समस्या है कि वहाँ की जनसंख्या कम हो रही है।
देहातों की जनसंख्या कम होने से वहाँ पर जो खेती है वह करने के लिए कोई बचता नहीं है, और शहर में रहने के लिए जगह मिलती नहीं है। यह जो चित्रण है वह और यह दृश्य भी ठीक नहीं है। प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।